बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहकीकी बात यह है कि ये हदीस कई अल्फाज के साथ मुरवी हैं और बाज़ रवायात बिलमानी हैं जो कि काबिल नज़र हैं। बुखारी, मुस्लिम और दीगर कुतब में इस हदीस का दारोमदार इस बात पर है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम को मलामत की थी कि तुमने अपने आप को और अपनी औलाद को जन्नत से निकाल दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने जन्नत से तुमको नहीं निकाला। जन्नत से निकलने का हुक्म अगरचे मेरे दरख्त के फल खाने पर मुरतब हुआ है, लेकिन ये हुक्म लगाने वाला अल्लाह है और मेरा पैदा होने से पहले का ये हुक्म लिखा जा चुका है। आप मुझे ऐसे काम पर मलामत कर रहे हैं जिसका मेरे साथ ताल्लुक़ नहीं। मेरा कसूर तो सिर्फ ये है कि मैं ममनुआ दरख्त का फल खा बैठा। जन्नत से निकालने का हुक्म तो अल्लाह ने लागू किया है, ये अल्लाह का फ़ैसला है और इसमें अल्लाह ताला की कोई हिकमत होगी। इस बुनियाद पर आदम अलैहिस्सलाम गालिब आए। इस हदीस की तकज़ीब करने वाले तो हट धर्म हैं, हालांकि ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से तवातर के साथ मरवी है और इसके नकल करने वाले हिफ्ज़ो अदालत में बेहतर हैं और पुख्ता यादाश्त रखते हैं, बहुत आला दर्जे वाले हैं। और फिर ये रिवायत दिगर सहाबा से भी मुरवी है। जो लोग इस हदीस का मज़कूरा बाला तावीलात करते हैं तो अल्फाज और मानी के लिहाज से उनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और ऐसे लोगों का नज़रिया जबरिया के नज़रिए से ज़्यादा कवी नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे गलत काम पर मलामत नहीं कर सकते जिससे कोई तौबा कर चुका हो। खुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से गलती में एक आदमी कत्ल हो गया था जिसको कत्ल करने का हुक्म ना था। फिर उन्होंने अल्लाह ताला से मग़फ़रत तलब की, अल्लाह ताला ने मग़फ़रत फरमा दी और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उनकी इस बात को नकल फरमाया है, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िरली फ़ग़फ़र ला। ऐ मेरे रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया है, बस मुझे माफ़ कर दे। तो अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया। अगर गुनाह पर मलामत का जवाब पहले लिखी हुई तकदीर बन सकती है तो फिर किसी भी गुनहगार पर कोई एतराज़ नहीं कर सकते। जब भी गुनाह का इर्तिकाब करने पर कोई शख्स मलामत किया जाएगा तो वो फ़ौरन कह देगा कि इसमें मेरा क्या कसूर है, ये तो तकदीर में लिखा हुआ था तो मैं मजबूर महज हूँ। इस तरह मुआशरे में किसी भी मुजरिम को सज़ा का मुस्तहिक नहीं ठहराया जा सकता। बस कसास और हदूद का दरवाज़ा बंद हो जाएगा और तकदीर को हुज्जत तस्लीम कर लिया जाए तो बग़ैर कबीरा गुनाहों में से किसी भी गुनाह का इर्तिकाब करने वाला हर आदमी अपने आप को बरी करार देगा और तकदीर का सहारा लेगा और इससे बहुत सी बुराइयां लाज़िम आएंगी। इसलिए उलमाए मुहक्किकीन ने कहा है कि आदम अलैहिस्सलाम ने मुसीबत और परेशानी पर तकदीर को हुज्जत ठहराया था, ना कि मासियत और नाफरमानी पर।